याजूज माजूज, जो दरिया की मछलियों पर जिंदा रहते हैं। उनके बच्चे भी शिकार में शरीक होते, जैसे भूख उनकी फितरत हो। इनके दांत दरिंदों जैसे, मगर हरकतों में इंसानी छाप। माँ अपनी औलाद को पत्थरों के बीच दुनिया से छुपाकर सुलाती है। खाने की तैयारी उनके लिए इबादत की मानंद होती है। धूप, हवा और मछली, यही उनकी रोजी, यही उनका जहान। जब 1000 औलाद मुकम्मल हो जाए, वो जान लेता है वक्त खत्म हुआ। नजासत से नफरत नहीं, बल्कि यही उनकी खुराक है। इनके जिस्म की हर चीज बका के लिए बनी है, हत्ते के कान भी। जब रात पड़ती है तो कान ही उनके कंबल बन जाते हैं। ये चौपायों की तरह चलते हैं, मगर नजरें इंसानों जैसी। इनकी सूंघने की ताकत जानवरों से कहीं ज्यादा है। आग जलाना इनके बस की बात नहीं, मगर ख्वाहिश हमेशा बाकी। हर मछली उनके लिए एक खजाना है। जब रिस्क रुक जाए तो जमीन भी उनका दुश्मन बन जाती है। इनके कोहान गर्मी सर्दी का सहारा हैं, मगर भूख का नहीं। जब भूख बढ़ जाए, अकल कम हो जाती है। इनकी आवाज मेलों दूर सुनी जाती, जैसे तूफान गरज रहा हो। ये शौर इनकी जबान है, यही इनकी ताकत। इनका जिस्म खुद उनका लिबास है, फितरत की तख्लीक का कमाल। ये भोग को खेल में बदलना जानते हैं।
बका के लिए ये मुख्तलिफ तरीके हमेशा आजमाते रहते हैं। पानी उनके लिए जिंदगी की सबसे बड़ी नेमत है। खाना उनके लिए इबादत नहीं, जंग है। जब मौत करीब आए, वो खुद रास्ता चुनते हैं। इनकी आवाज शहद की मक्खियों की भंभुराहट से भी ज्यादा खौफनाक। छोटी उम्री से ही शिकार इनकी फितरत में है। बुजुर्ग उनकी तारीख के मुहाफिज हैं, यादों के आमीन। जब वो निकलते हैं, जमीन हिलने लगती है। ये कुदरती माहिर तामीरात हैं, बगैर इल्म के। इज्तिमा ही उनकी हरारत है, उनकी हिफाजत भी। जब मछली ना मिले तो जमीन ही उनका दस्तरखान है। अगर खुराक मिल जाए तो ये लम्हे उनके लिए ईद की तरह होते हैं। फसाद उनके खून में शामिल है। इनके बच्चे भी इंतहाई खतरनाक हैं। जब भूख हद से गुजर जाए तो जमीन की कोई चीज नहीं छोड़ते।
जब याजूज और माजूज को खुराक ना मिलती, वो शहरों पर टूट पड़ते। वो एक कौम से दूसरी कौम की तरफ जाते, रास्ते में कुछ नहीं छोड़ते। जहां वो पहुंचते, इंसान अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो जाते। इनकी ताकत इंसानों से कहीं ज्यादा थी। इनके फसाद की आवाज मेलों दूर से सुनाई देती थी। जुल्करनीन, वो बादशाह जिसे अल्लाह ने इल्म व इक़्तिदार दिया था, फतूहात करते इस इलाके में आ पहुंचे। इस इलाके को लोगों ने दरखास्त की कि हमारे और याजूज माजूज के दरमियान एक दीवार बना दो। उन्होंने कहा, हम आपको चंदा देंगे, लेकिन आप इन याजूज माजूज के शर से बचा लो। जो कुछ अल्लाह ने दिया है वो तुम्हारे माल से बेहतर है। माल की जरूरत नहीं, लेकिन इस काम में मजदूर जरूरत होंगे। इस हवाले से मेरी मदद करो। उन्होंने लोहे और तांबे की तलाश शुरू कर दी। इन मादनी कानों का इल्म सिर्फ जुल्करनैन को था। लोहा आग में पिघलाकर पत्थरों की तरह मजबूत किया गया। तांबे को मिट्टी की तरह नरम करके जोड़ मजबूत किए गए। वो जगह जहां से याजूज माजूज आते थे अब बंद होने वाली थी। उम्मीद की पहली करन, दीवार मुकम्मल हो चुकी थी। उसने कहा, ये अल्लाह की रहमत से मुमकिन हुआ, वरना ये बहुत मुश्किल काम था। दूसरी जानिब याजूज व माजूज कैद हो चुके थे। वो लोहे को काटने की कोशिश करते हैं, मगर उनके बस की बात नहीं। कभी कभार वो छोटे सुराख बनाने में कामयाब हो जाते हैं, मगर सुबह होते ही अल्लाह के हुक्म से दीवार फिर सलामत हो जाती। उनकी तादाद बढ़ती रहेगी, मगर दीवार तोड़ना उनके लिए मुश्किल होगा। और जब क़यामत का वक्त करीब होगा तो उनमें से एक कहेगा, इंशाअल्लाह कल दीवार तोड़ेंगे। इस दिन जमीन चीख उठेगी और दीवार टूट जाएगी और वो तेजी से रेंगते हुए दुनिया की तरफ निकल आएंगे। इंसानों के शहर एक बार फिर उनके कदमों तले आ जाएंगे। वो कोई चीज नहीं छोड़ेंगे। जब दरिया से गुजरेंगे तो उसका सारा पानी पी जाएंगे। ये कयामत की निशानियों में से एक निशानी होगी।